आपने ये तो बहुत देखा होगा या सुना होगा, विटामिन खा लो। विटामिन आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर के लिए या इवन आपकी जनरल हेल्थ के लिए विटामिन बहुत जबरदस्त चीज होती है। यहाँ पे मैं एक पॉज लगाऊंगा, और वो पॉज मैं इसलिए लगाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव साइड या एक अच्छी साइड विटामिन की तो आपको हर कोई दिखाता है, लेकिन विटामिन के जो साइड इफेक्ट्स, उसके ओवरडोजेज के ऊपर जो डेंजरस इफेक्ट्स आते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और ना सिर्फ ये, पाकिस्तान जैसे कंट्री में विटामिन को कितना केयरफुली देखना चाहिए, क्योंकि लाजमी नहीं कि जो आप विटामिन खा रहे हैं वो आप एक्चुअली विटामिन ही खा रहे हैं, या अगर आप वो एक्चुअली में विटामिन खा भी रहे हैं तो जिसके ऊपर मेंशन्ड है वो आपको कंप्लीटली उसी अमाउंट के अंदर मिल रहा है या नहीं। और इसीलिए इस वीडियो के अंदर टेक डाउन करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द डार्क साइड ऑफ विटामिन इंडस्ट्री। सबसे पहले क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि हम लोग विटामिन कंज्यूम ही क्यों करते हैं, और ये कि विटामिन के अराउंड ये हाइप किस चीज की है आजकल। थर्डली, कि हमारे एंसेस्टर्स विटामिन क्यों कंज्यूम नहीं करते थे। वेल, इसका आंसर ये है कि हमारे एंसेस्टर्स को विटामिन के बारे में पता ही नहीं था। एंड वेल, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि विटामिन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही 1912 के अंदर बाय पोलिश बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक ने किया था। अब ये बंदा बिलीव करता था फूड के अंदर टाइनी सब्सटेंसेस होते हैं, और वो सब्सटेंसेस बहुत एसेंशियल होते हैं हमारी जिंदगी के लिए। और अराउंड 1920 से 1930s के दरमियान में साइंस ने लर्न कर लिया एक्चुअली इस प्रोसेस को, जिसमें वो इन सब्सटेंसेस को आइसोलेट कर लेते थे। इसी तरह मूविंग फॉरवर्ड 1930 से 1940s के दरमियान में विटामिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रैपिडली एक्सपैंड होना शुरू हो गई, और वर्ल्ड वॉर के दरमियान में भी, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान में, मेनी कंट्रीज इवन एडेड विटामिन टू देयर फूड बिकॉज डेफिशिएंसीज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही थी। अब हजारों सालों से लोग बीमार होते थे बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन, और लोगों को उसका कॉज पता ही नहीं होता था। फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस कुछ डेफिशिएंसीज डॉक्टर्स देखते तो थे, लेकिन उनको समझ नहीं आती थी कि ये इसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी होती थी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, चिल्ड्रन डेवलप रिकेट्स, और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती थी। और बहुत से और लोग जो थे वो डेवलप करते थे बेरबरी, और ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती थी। अब डॉक्टर्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ये बीमारियां साफ साफ नजर आ रही होती थी, लेकिन को ये नहीं पता होता था कि ये एक सर्टेन विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां होती हैं। और इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स जो हैं उनको बहुत सारी बीमारियां होती थी, लेकिन उनके टाइम के ऊपर विटामिन की दरियाफ्त नहीं हुई थी, एंड दैट हेंस द रीजन कि वो विटामिन नहीं लेते थे। एक सेकेंड, बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो, एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, और क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ विटामिन ए की ओवरडोजेज की वजह से कोई शख्स लिवर ट्रांसप्लांट तक पहुंच सकता है? और इसका जवाब इज वेरी ऑब्वियस, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इट इज यस, एब्सोल्युटली यस। और इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक केस भी है। मेयो क्लिनिक की 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक एक केस रिपोर्ट होता है जिसमें एक शख्स अपने मसल पेन और बाल गिरने की शिकायत लेके हॉस्पिटल जाता है, और डॉक्टर्स को वहां पे पता लगता है कि इस शख्स का लिवर डैमेज हो चुका है। और ये सब कुछ ऑब्वियसली विटामिन ए की ओवरडोजेज की वजह से हो रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसका लिवर इतना डैमेज हो गया कि उसको ट्रांसप्लांट ही करना पड़ा उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। तो वेल यस, ओवर एंड ओवर लोग यही बता रहे हैं कि विटामिन आपके लिए कितनी अच्छी चीज है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि विटामिन की ओवरडोजेज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड हैं। बैक टू द वीडियो नाउ। चलो, here we are in 2026, और माना कि विटामिन हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं। हर इंसान हम लोगों को ये ही रिकमेंड कर रहा होगा कि विटामिन ले लो। विटामिन हमारे सिस्टम के लिए इसलिए अच्छी हैं, या विटामिन हमारे सिस्टम के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए बेनिफिशियल हैं। लेकिन हम लोगों को विटामिन के साइड इफेक्ट्स, उसकी ओवरडोजेज होने के ऊपर रेयरली कोई बताता है। यस, फॉर इंस्टेंस, अगर हम विटामिन ए को ले लें तो विटामिन ए के बेनिफिट्स तो हम सबको या बहुत सारे लोगों को पता होंगे, लेकिन विटामिन ए के ओवरडोजेज होने के ऊपर रेयरली हम लोगों को कोई बताता है। यस, फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए के ओवरडोजेज से हम लोगों को हेडेक स्टार्ट हो सकता है, और ना सिर्फ स्टार्ट हो सकता है, एक प्रोलॉन्ग्ड फॉर्म के अंदर हेडेक कॉज हो सकता है। नॉट ओनली दैट, हम लोगों का बोन डिफेक्ट स्टार्ट हो सकता है, हम लोगों का लिवर डैमेज हो सकता है, एंड द स्केरियस्ट पार्ट इज जो वुमेन प्रेग्नेंट हैं उनके अंदर चाइल्ड डिफेक्ट, यानी कि चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। और विटामिन ए जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। What does that mean? इसका मतलब ये है कि बॉडी इसको स्टोर कर लेती है
rather than getting rid of it quickly. और इसी वजह से हेल्थ अथॉरिटीज ने एक अपर लिमिट सेट की हुई है इसकी, which is 3000 माइक्रोग्राम अ डे। और इसी तरह विटामिन डी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि सन एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी ले लो। वेल नेचुरली हमारे दिमाग में आता है कि विटामिन डी हमारे सिस्टम के लिए अच्छी है तो मोर मस्ट बी बेटर। बिल्कुल भी नहीं। प्रोलॉन्ग केसेस जिसमें विटामिन डी को रेगुलर बेसिस के ऊपर कंज्यूम किया गया, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दिए गए अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली स्टडीज, जैसे कि कैल्शियम लेवल जो है आपकी बॉडी के वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, और बहुत से केसेस के अंदर हार्ट रिदम भी डिस्टर्ब हो सकता है। और इसी वजह से हेल्थ अथॉरिटीज ने इसकी भी एक अपर लिमिट सेट कर दी है, विच इज 4000 IU 100 माइक्रोग्राम्स अ डे, अनलेस ऑब्वियसली अगर आपको डॉक्टर्स कुछ और प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसी तरीके से द लिस्ट गोज ऑन, जो कि विटामिन, किसी भी विटामिन की ओवरडोजेज के ऊपर जो हमारे सिस्टम रिएक्ट करता है या जो कॉजेज आते हैं, दे आर वेरी डेंजरस एंड दे नीड टू बी कंसिडर्ड। लेकिन लेट्स से आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप विटामिन ले रहे हैं, so there is obviously no chance कि आप विटामिन को ओवरडोज कर रहे हैं। तो नेचुरली आपके माइंड में क्वेश्चन यही आएगा, वेल इफ आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस तो बात खत्म। वेल नॉट। वीडियो यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी, बट बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान वी हैव टू बी अ लॉट मोर कंसर्न्ड अबाउट दिस, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड द वीडियो, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो स्टार्ट्स हियर। वेल यहाँ पे मेरे दिमाग में थोड़ा डाउट है, because I have some researches, some stats, जिसकी वजह से मैं ये डाउट ऐसे ही नहीं कर रहा। I have a very reasonable doubt on this, क्योंकि 2025 में ड्रैब ने टेस्ट किए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि कंटेन कर रहे थे विटामिन ई, विटामिन डी एंड कॉपर। अब लेबोरेटरी एनालिसिस हुए इन ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जब रिजल्ट्स आए तो पता लगा कि विटामिन डी वाज नॉट डिटेक्टेड एंड द प्रोडक्ट वाज डिक्लेयर्ड फॉल्सिफाइड एंड लिंक्ड टू एन अनलाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर। यानी कि इस प्रोडक्ट बनाने वाले के पास इवन लाइसेंस भी नहीं था। नाउ दैट इज वन थिंग। द सेकंड केस दैट आई हैव इज व्हिच इज 2025, जो स्टैट्स बताती है कि ड्रैब ने बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि स्पूरियस, सबस्टैंडर्ड, अडल्ट्रेटेड या फिर फॉल्सिफाइड मेडिसिन के खिलाफ डजन्स ऑफ रैपिड रिकॉल्स जारी किए थे। अब इनमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शंस या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो विटामिन कंटेन करते थे, उनकी रिकॉल जारी की। वेल इन स्टैट्स को देखते हुए क्वेश्चन अराइज होता है कि आर दीज ब्रांड्स दैट वी आर कंज्यूमिंग इन पाकिस्तान ट्रस्टेबल? क्या हम लोग इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? वेल इसका आंसर आई लीव इट ऑन यू। अस्सलाम वालेकुम।